हाँ हाँ इसी को अगर आप दूसरे रूप में लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो। मान लो कि आपको एमआरपी फाइंड करना है, निकालना है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस के साथ इंटू 100 हो जाएगा और डिवाइडेड आप क्या कर सकते हो, 100 माइनस डिस्काउंट कर सकते हो। ये भी इसी का फॉर्म है, यानी इसको आप इसमें बदल सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस बेस में मिलेगा और इस बेस में मिलेगा। ये वाले बेस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है एमआरपी और सीपी के संबंध में। देखो जैसे क्या होता है ना, क्वेश्चन को अगर आपने प्रॉफिट लॉस अच्छे से पढ़ा होगा तो इस चीज़ों को आप कर सकते हो। यहाँ पे आप ये समझ लो कि जैसे क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है,
या फिर आपका लॉस परसेंट है, ये आपको निकाला जाता है सीपी पे, और जो आपको डिस्काउंट मिलेगा डिस्काउंट आपको मिलता है एमआरपी पे। ठीक है, चलो इतना लिख लिए हैं। ठीक है, हो गया ना सभी का? चलो आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपका दिया गया है, देखो यहाँ तो समझ में आ गया ना सभी को, या किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो। चलो फिर देखो, डिस्काउंट क्या है, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार, 5 बार। यहाँ पे जैसे दिया गया है, एक सामान सामान नहीं होगा, सामान होगा, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 10%, 5% और 20% की बट्टी पर उपलब्ध है। उसका सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, यानी इसका आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। एमआरपी आपको दिया हुआ है 1000। ठीक है, पहला डिस्काउंट 10% का है तो यानी कितना हो जाएगा 90। दूसरा डिस्काउंट 5% का है तो कितना हो जाएगा 95। दूसरा डिस्काउंट 20% का है तो कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे आप कर दोगे 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। ठीक है, बस इसी को काटना है, 3 0 और ये 4 0 से हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, 20 100 को 80, 20 पंचे 100, 5 से इसको आप काट दोगे तो कितना आ जाएगा 19। 9 चौको 36, 36 इंटू 19, 9 छक्का 54, ऑप्शन बी यानी 684। चलो आगे बढ़े। चलो इसको बनाओ, निकालो अब आप ही लोग। दिया क्या गया भाई? ऑप्शंस गलत है इसके, ऑप्शंस में परसेंट थोड़ी आएगा। एमआरपी वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, ऑप्शन छोड़ दो। आंसर बताओ क्या आएगा, निकालो। एमआरपी देखो दिया है 1500, आपको सेलिंग प्राइस इसका भी बताना है। एमआरपी आपको दिया है 1500 इंटू 20% का डिस्काउंट है तो 80 हो जाएगा। 80 मतलब होता है 4/5। इसके बाद 25% है, बताओ कितना हो जाएगा 3/4। इसके बाद 10% का है तो बताओ कितना आ जाएगा 9/10। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो 5 से काटोगे तो 5 3 15, 300 आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 आएगा। 9 का गुणा 9 में करोगे तो बताओ कितना आएगा 9 का गुणा 9, हाँ 810, 9 9 81, 810। ठीक है, चलो आगे बढ़े, निकालते जाओ फिर इनका यार। ₹100 की वस्तु एमआरपी उसका 20% और 40% का 2 डिस्काउंट दिया गया है। आपको एमआरपी सेलिंग प्राइस बताना है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 48 रुपये। हो गया ना सभी का, बन गया ना? चलो ये बताओ, %10, 20% और 30% के बट्टी पर
उसका विक्रय मूल्य क्या होगा यदि अंकित मूल्य दिया गया है 5,000 रुपये। $2,520। आ रहा है ना सभी का? पाँच हजार है, 10% मतलब 9/10, 20% मतलब कितना हो जाएगा 4/5, और 30% बताओ कितना हो जाएगा 7/10। 10 ये करोगे 100 बनेगा, 100 का 5 में करोगे तो 500 बनेगा, 500 का इसके में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 40 बन जाएगा और 9 सत्ते 63 बन जाएगा। 63 गुणे 40, जीरो आ जाएगा, 4 3 12 2, 4 संग 24 और 1 25, 2,520 रुपये आपका MRP वो आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। चलो भाई निकालो। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% की छूट दिया जाता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? अंकित मूल्य का 20% आप निकाल के 120, 150 रुपये दिया है, 20% का डिस्काउंट है, 20% मतलब होता है 4/5 होता है। 5 से काटोगे तो 5 3 15 30 आ जाएगा, 30 का गुणा 4 में करोगे तो 4 3 12, 120 रुपये का पंखा आपको मिलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये बताओ ₹20,000 का अंकित मूल्य दिया है, 10%, 5% और 2% की क्रमिक छूटें दिया गया है। यानी अगर आप देखोगे तो 20,000 इसका क्या दिया गया है, MRP दिया हुआ है 20,000, 10% हो जाएगा तो 9 बटे कितना आ जाएगा 10, 5% है तो 5% कितना होता है 1/20 होता है क्या, मतलब कितना हो जाएगा 19 बटे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद दिया गया है 2%, 2% मतलब कितना होता है 1/50 होता है, 1/50 मतलब कितना हो जाएगा 49 बटे कितना आ जाएगा 50। ठीक है भाई, यहां से अब आप इसको निकालना है। यहां पे अगर ध्यान दोगे तो 0 0 0, 3 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 को 2 में गुणा करोगे 10 बन जाएगा, 10 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे हो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कौन सा आ रहा है बी आ रहा है। यानी आपका बचा है 2 बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, 19 बचा हुआ है और 49 बचा हुआ है। इस 2 कहाँ से कट गया है? हाँ ठीक है, कितना रहा 16,758, 16,758। चलो भाई ये बताओ, ₹80 उसका MRP है, 5% का डिस्काउंट देता है, तो बताओ कितने का पड़ेगा? 72.2 आना चाहिए क्या?
कितना आ रहा है? 72 आ रहा है कि 72.2 आ रहा है? ₹80 दिया है, 5% का डिस्काउंट है तो मतलब कितना? 95/100। 20 को 80 और 20 पंचे 100। अच्छा 2 है, 5 की 2 है, तो 95 बटे कितना हो जाएगा? 100। 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 19। ठीक है, 5 से इसको काटोगे तो 19 आएगा, 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20। 4 से काटोगे 4 पंचे 20। 19 गुणे 19 कितना होता है? 361/5, यानी 72 आपको कितना आएगा? 2। कितना है? 36.25। ऑप्शन ए। $350 है, 25% का डिस्काउंट है तो 75/100, 10% का है तो 90/100। 1 और 2, 1 और 2 ये हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 35। कटेगा क्या? काट देते, नहीं कटेगा, हम डायरेक्ट 100 का ही भाग दे देते हैं, इंटू 75 और इंटू 9, डिवाइड हमारा कितना आ जाएगा? 100। ठीक है मेरे भाई, एक गुणा कर रहे हो तो यही आ रहा होगा 23625, पॉइंट लगा दो। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, कोई वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट देने पर 24 रुपए में बेच दी जाती है। मतलब अभी तक आप देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका दे दिया है, एमआरपी ये पूछ रहा है, तो हमने जो लिखा था ना कि एमआरपी बराबर, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 24 गुणे क्या कर देंगे? 100। और बताओ 30% और 20% का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा? 80। 20 पंचे 100, 20 4 बार 4 छंग 24, 30 रुपये आ जाएगा। बताओ भाई, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5/2% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपए में खरीद लेता है। वस्तु का एमआरपी बताना है, अंकित मूल्य क्या है?
बताओ भाई। चालीस आएगा क्या? देखो ऐसे कुछ आता है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर फार्मूले में पुट कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है ना, हल करने में थोड़ा सा दिक्कत आती होंगी, है ना। वैसे भी प्लस माइनस करना, गुणा भाग करना आता ही नहीं है ना। हाँ, सच्चाई है, नहीं आता है। ये क्या लिखा है, 5/2 लिखा है, 5/2% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, नीचे 100 लगा दो तो क्या बन जाएगा, 200। मतलब अब इसको करोगे तो 1/, कितना आ जाएगा, 40। यानी 40 रुपए की वस्तु को आपने 1 रुपए कम में बेच दिया है। तो यानी 1 रुपए कम में बेचोगे तो कितने में आप बेचोगे, 39 में बेचोगे, 40 में उसका। अब बताओ ये 39 का मान कितना दिया हुआ है, 39 ही दिया है। मतलब 39 के बराबर है, तो 1 आएगा, 1 का इसमें करोगे तो वो भी आपका कितना आएगा, 40 ही आंसर आएगा। वही अगर मान लो कि अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, फार्मूला आप लगा रहे हो, तो आपको पता है कि एमआरपी आपको निकालना है। एमआरपी बराबर आपको पता है कि सेलिंग प्राइस आपका कितना है, 39 है। यहाँ पे क्या करोगे, गुणे 100 करोगे, और यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट होता है, तो 100 माइनस क्या करोगे, 5/2 करोगे। अब इसको आप हल करोगे तो यहाँ आपका क्या बनेगा, 39 बनेगा। 39 गुणे आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ बनेगा 200 बनेगा, 200 में 5 जाएगा तो कितना बन जाएगा, 195 बनेगा। और 195 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। समझ रहे हो बात को। 39 से बताओ कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट, नहीं 5 बार में कटेगा क्या, 5 9 45, 5 5 नहीं 15 4 19, हाँ 5 बार में कट जाएगा ये। और 5 से इसको काटोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये आपका आंसर 40 रुपये आ जाएगा। देखो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ये 200 ऐसे बना है, परसेंटेज होता है। जैसे क्या होता है ना कि 5% दिया हो रहा है, 5% का, हाँ यानी परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो यहाँ पे परसेंट लगा है तो परसेंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है। मतलब जब परसेंट हटाते हैं तो 1/100 का गुणा करते हैं। अब परसेंट लगाते हैं तो सिर्फ 100 से गुणा करते हैं। इतने रुपए में खरीदा, देखो कंफ्यूजन आप एसपी वही है, कंफ्यूजन आपको यही होता है। जैसे क्या होता है ना कि आप दुकानदार, आप जा रहे हो ना, दुकान में गए, ये दुकान, ये आप हो, ठीक है, आप जा रहे हो, दुकानदार से खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो, पर दुकानदार क्या कर रहा है, आपको बेच रहा है। वो वस्तु भाई पहले उसने क्या किया है, निर्धारित किया है। निर्धारित किया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमआरपी, जो वस्तु का प्रिंटेड रेट पड़ा रहता है। दुकानदार आपको सेल कर रहा है, आप नहीं सेल कर रहे हो, आप सिर्फ खरीद रहे हो। अगर ये पूछा कि आपने कितने रुपए में खरीदा होता तो वो आपका सीपी हो जाता फिर। चलो भाई, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य दिया है 20% और 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है। अंकित मूल्य बताना है, क्या आएगा, एमआरपी आपको बताना है, क्या आएगा। आप लोग टेस्ट में बोल रहे थे क्या, क्वेश्चन कुछ ज्यादा आ जाते हैं क्या, क्यों क्यों भाई? आप ही लोग के बैच वाले तो बोल रहे थे 10:30 बजे वाला। हाँ ऐसा नहीं, मैडम बोल रही थी कि मतलब बोल रहे थे कि क्वेश्चन से नंबर ज्यादा दे देते। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे में देखो, मेरे में मैसेज आया था। अब मैसेज क्या था मैं आपको पढ़ देता हूँ। ऐसा नहीं कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, देखो वीकली टेस्ट में पीएससी के सारे बैच में 15 क्वेश्चन मैथ के होने चाहिए, और या फिर 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं।
ऐसा मतलब बच्चे लोग बोले थे। तो भाई 5-10 क्वेश्चन इससे अच्छा ही टेस्ट ही मत दो ना यार, हैं? और वैसे भी अगर टेस्ट दिए होगे तो क्वेश्चन थे ही क्या, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन थे। अगली बार से 2 क्वेश्चन डाल देते हैं, आराम से मस्त बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका बताओ आंसर क्या आ रहा है? 1200 आ रहा है। चलो 20%, 10% तथा 10%, 3 छूटों के देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 रुपए में बेची गई। मशीन का एमआरपी बताना है। एमआरपी आपको बताना है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6480, 3 बार डिस्काउंट है तो ऊपर 3 बार 100 हो जाएगा। पहला 20% का है तो 80, दूसरा 10% का है तो 90, तीसरा भी 10% का है तो 90। यहां से देखोगे तो 1 2 3 और 1 2, ये 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर देखोगे तो 8 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। 8 से इसको काटोगे तो 8 8 64, 8 1 कम 8, ये हो जाएगा। 9 गुणे 9 क्या होता है, 81 से 81 कट जाएगा, क्या आएगा आंसर आपका, कितना आ जाएगा, 10,000। चलो भाई आगे। यार ये सब बना लोगे क्या, क्यों फालतू में टाइम कमा रहे हैं, आगे बढ़ जाएं। ये भी जब देखो सब सेम है, किसी में एमआरपी पूछा होगा, किसी में सेलिंग प्राइस पूछा होगा, ठीक है। हाँ ए बताओ, ए का बताओ। ए ने एक वस्तु खरीदी गई कीमत निकालो भाई, बनाओ। कितना आ रहा है, आया किसी का? नहीं आ रहा क्या, क्यों भाई? देखो ए ने एक वस्तु खरीदी गई कीमत 25% लाभ के साथ उसे 8,750 रुपए में, 8,750 रुपए में क्या कर दिया, बेच डाला, ठीक है।
25% इसमें क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी 25% सॉरी 25% प्रॉफिट हुआ है। बताओ क्या आएगा, कुछ आएगा क्या? जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कटेगा नहीं ना 5 से, क्योंकि नीचे आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। सब बेच रहा है 8,750 हाँ बेच रहा है, वो बेच रहा है 100/125। यहाँ से निकालो, बताओ इसका क्या आएगा। कटेगा क्या ये, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। 5 से काटोगे तो बताओ, 5 एक कम 5 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 2, और 5 बचे 25, यही आएगा। यानी अगर यहाँ पे देखोगे तो बताओ 0 हो जाएगा, 5 चौको 20, 2 आ जाएगा, 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 3 आएगा, और 4 एक कम 4 और 3 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि 30% छूट के साथ उसे क्या कर देता है, यानी 30 डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 30% का, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। एमआरपी आपको निकालना है, गुणे 100 कर दोगे, 30% का डिस्काउंट मतलब कितना आ जाएगा 70। यहाँ से इसको काटोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 गुणे 100 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 10,000। एमआरपी आपका कितना आ गया 10,000। आया समझ में कि नहीं आया? ये देखो ऐसे है, अब ऐसे समझना, ये मान लो दुकान है, ठीक है, यहां पे ग्राहक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए ने एक वस्तु खरीदी, ये ए है, ए ने इससे एक वस्तु खरीदा, इसने बेचा है, इसने खरीदा है, तो इसने जो इसको बेच रहा है तो वो क्या होगा एसपी होगा कि नहीं, और ये खरीद रहा है तो इसका ए का ये क्या होगा सी। ठीक है, कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे इतने रुपए में बेच दिया, मतलब ए ने खरीदा है और उसे 25% लाभ पर क्या कर दिया है, बेच दिया है दूसरे को। ठीक है, तो ये बताओ ए ने खरीदा है, अब ए बेचेगा, ए का कितने में बेचा है 8,450 रुपए में, 750 रुपए में, तो ए का ये क्या है एसपी है, ए का एसपी है, प्रॉफिट कितने को मिला उसे 25% का, तो ए का पहले क्या निकालेंगे सीपी निकालेंगे, तो ये क्या निकला है सीपी, और ए का जो सीपी होगा वो दुकानदार का क्या होगा एसपी होगा। ठीक है, और जो एमआरपी होगा, मतलब एमआरपी में डिस्काउंट दिया है तो एमआरपी में यहाँ पर डिस्काउंट दिया तो एमआरपी कितना था 10,000, ये क्वेश्चन था। चलो भाई आगे अगर देखें, अब देखो यहां पे जो मैंने लास्ट वाला आपको फार्मूला बताया था ना सीपी और एमआरपी के संबंध वाला, उसको वैसे भी कर सकते हो, या फिर अगर वैसे नहीं याद हो रहा तो सीधा सीधा ऐसे कर लो, एमआरपी गुणे क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट। देखो ऐसे समझ लो, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी में मिलता है और प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस में होता है सीपी में। ठीक है भाई, बराबर यहां पे करोगे सीपी और इंटू यहां पे क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट ज्यादा रहता है ऐसा कुछ। अब देखो यही फार्मूला ज्यादातर क्वेश्चनों में लगेगा। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है सूची मूल्य किसको बोलते हैं एमआरपी को ही बोलते हैं। ठीक है, एमआरपी देखो यहां पे आपके सामने कितना दिया हुआ है 800 रुपए गुणे कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है 25% का छूट देता है, तो बताओ 100 में से 25 निकालोगे तो क्या बचेगा 75। सीपी आपको निकालना है तो सीपी हो गया, और यहाँ प्रॉफिट उसे कितना होता है 20% का, तो बताओ कितना हो जाएगा 120। बस इसको काट दो, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कटेगा क्या ये
4 से काट दो, यहाँ पे 20 आ जाएगा, 4 से इसको काटोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से इसको आप काटोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 दूनी कितना आ जाएगा, 50, यानी 500। सीपी बताओ कितना आ गया, 500 रुपये। चलो भैया आगे। एक पुस्तक विक्रेता, हाँ, 10% छूट पर पुस्तक बेचता है। यदि उसे का लाभ होता है, का लाभ होता है, हाँ, का लाभ होता है, मतलब का लाभ होता है, कोई बात नहीं। निकालना क्या है इसमें, का लाभ होता है। अंकित मूल्य देखो, एमआरपी उसका दिया है 120 रुपए, एमआरपी में डिस्काउंट होता है तो कितना हो जाएगा, 90, और बटे क्या है, 100। 12 नहीं है, कितना होता है, 108। यही होता है ना, 12 नहीं है। हाँ। अब क्या करें, हाँ? सीट है क्या किसी के पास? अच्छा, प्रॉफिट ऑफ 120 रुपये। ओके, मतलब अच्छा उसको लाभ 120 रुपये का हो रहा है। यार और भी तो कुछ चीजें देना चाहिए, क्योंकि चीजें गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। अब ये नहीं पता है कि उसको कितने में सेल कर रहा है। अब आप लाभ उसको हो रहा है 120 रुपये का लाभ हो रहा है, 120 रुपये का लाभ हो रहा है, मतलब डिस्काउंट सीपी यहाँ से हम निकाल सकते हैं, रुक जाओ। यानी यहाँ से 10% इक्वल अगर हम कर लेते हैं 120 और इंटू यहाँ पे हम कर देते हैं 100, तो ये तो हमारा बहुत ही बड़ा आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 10% डिस्काउंट, 90, 12 नहीं है, 108 नहीं। क्वेश्चन में कुछ और होना चाहिए। क्लास के बाद सीट देखना इसका, ठीक है, ले लेना वहाँ से सीट, क्योंकि देखो 10% डिस्काउंट जो दिया है, डिस्काउंट आपको एमआरपी में मिलता है। यानी आप इसको ऐसे अगर करोगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू भी देखोगे तो 1/10 होती है, मतलब 9/10 ये आपका एमआरपी है, और ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और 120 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ अगर 120 लेंगे तो आपको सीपी भी तो पता होना चाहिए, यानी ये 9 और 10 का रेशियो बन रहा है, 120 कोई नहीं बन रहा है। एक बार क्वेश्चन देखना फिर बताना। बताओ, अभी जो बनाए थे ना इसी बेस पे इसको है, बनाओ जरा। एमआरपी देखो दिया है, क्रय मूल्य लाभ से पूछ रहा है, सीपी और एमआरपी वाला जो मैंने बताया था उसी में लगा दो, इसको आ जाएगा।
सीपी और एमआरपी वाला जो हमने बताया था ना अभी भाई, हमने ये लिखा था कि एमआरपी के साथ हमेशा डिस्काउंट होता है और सीपी के साथ हमेशा प्रॉफिट होगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो एमआरपी आपके सामने दिया है कितना, 600 रुपए दिया हुआ है, इनटू डिस्काउंट कितने का दिया, 20% का डिस्काउंट है तो कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पे सीपी आपको निकालना है तो सीपी हो जाएगा, और प्रॉफिट आपका है 20% तो कितना हो जाएगा 120। 12 पंचे 60, 120 पंचे कितना होता है 600, 5 अट्ठे 40, कितना आ जाएगा 400 रुपए आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 400 रुपए। चलो भाई बनाओ जरा इसका आंसर, बताओ खुद ही से। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, 25% बट्टे पर बेची जाती है और 20% का लाभ मिलता है। पच्चीस % का बट्टा है, 20% का लाभ है। क्रय मूल्य बताना है आपको, कितना रहा है 1000 रुपये आ रहा है ना। देखो एमआरपी हो गया, डिस्काउंट 25% का है तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, 75 हो जाएगा। सीपी आपको निकालना है, 20% का प्रॉफिट है तो 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, कटेगा क्या कुछ, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 25 चौक क्या होता है 100 होता है, एक 0 लग जाएगा, सीपी आपका आ जाएगा 1000 रुपये। चलो ए बनाओ। ए ने 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है। वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 15% का उसे प्रॉफिट प्राप्त हो। बताओ, बन गया। ठीक ठाक बोल सकते हो कि ठीक ठाक क्वेश्चन है, बढ़िया। हाँ नहीं बनेगा, जब कोशिश नहीं करना है तो कैसे बनेगा ये बताओ जरा। देखो यहां पे ए ने 1200 रुपए अंकित मूल्य वाली, मतलब एमआरपी इसका कितना दिया है, तो बताओ एमआरपी दिया है तो क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट 10% और 20%, यानी आप ये देखोगे तो 1200 रुपए हो जाएगा, 10% दिया है तो 9 बटे क्या हो जाएगा 10, और ये 20% है तो बताओ कितना होता है 4 बटे कितना आ जाएगा 5। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 80 बटे 100 4 बटे 5। यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका गुणा करोगे तो 50 बनेगा, 50 से इसको काटोगे तो 50 दूनी कितना होता है 100, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 9 चौको कितना हो जाएगा 36, 24 छक्का कितना होता है 144, 14 बचेगा, 24 3 72, अब 72 में 14 जोड़ दो, बताओ कितना आ जाएगा 86 ना, 72 में 14 जोड़ना है 86 ना 86, ये आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है इसका, यही तो होगा ना क्रय मूल्य, जिसमें वो खरीदेगा। दुकानदार सेल किया है और इसने क्या किया है खरीदा है। क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च कर देता है, यानी अगर आप देखोगे तो ये 864, इसका 10% निकालोगे तो 86 दशमलव कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा,
ये दिया है 864, इसका आप 10% निकालोगे तो 10 बटे कितना आएगा 100। 0 से 0 10 का भाग करोगे तो कितना आएगा, इतना रुपए वो परिवहन पर खर्च कर देता है और इतने रुपए की खरीदा है, तो टोटल वो कितना रुपए हो गया बताओ जरा। 6 4 कितना हुआ 10 हुआ ना, और 8 6 14 और 1 15 और 8 1 9, 950.4 इतना रुपए की उसको वस्तु पड़ी, यानी ये इसका सीपी आ गया है। अब उसको प्रॉफिट चाहिए 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो 15% मतलब कितना हो जाएगा 115 बटे कितना आ जाएगा 100। अब यहां से देख लो, गुणा कर दो ज्यादा आसान रहेगा, या फिर हम भाग भी दे सकते हैं। गुणा कर देते हैं, गुणा कर दें क्या, 5 से काटेंगे 23 आएगा, 5 से काटेंगे 20 आएगा, फिर 4 से कट जाएगा, फिर इसके बाद अगर देखेंगे तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आंसर ये आएगा, गुणा करके भाग करके देखो चाहे। इसका गुणा बताओ कितना आ रहा है, बताओ ना यार। 109296, 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लग जाएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक था। आया समझ में कि नहीं आया। ये एमआरपी है, ये बेचा है, वो दूसरे ने खरीदा है, ये सीपी है, और अपने सीपी का ही 10% परिवहन पर खर्चा कर रहा है। जैसे आप ये मान लो कि आप जा रहे हो कपड़ा खरीदने, 100 रुपए का कपड़ा खरीदे और 10 रुपए आपको आने जाने में लग गए, तो टोटल आपका कपड़ा कितने का पड़ेगा 110 का। ठीक है ना, तो वही चीज है। चलो भाई आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन को क्या है ना, एक ही नजर में अगर देख रहे हो, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, एमआरपी दिया है, पूछ क्या रहा है सीपी। ठीक है, लागत मूल्य मतलब सीपी। ठीक है, फार्मूला पता है ना, एमआरपी कितना है 50, डिस्काउंट कितने का दिया 90, सीपी आपको निकालना है, प्रॉफिट कितने का हुआ 125। ठीक है, निकाल लो इसको, 25 पंचे और 25 से 2, 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 18 दूनी 36, 36 रुपए। चलो भाई आगे। सेम उसी बेस में है यार, सीपी पूछ रहा है, सबका निकालते जाओ फटाफट। छह सौ आ रहा है।
8% की छूट देता है, 15% का लाभ लेता है, एमआरपी दिया है 250 रुपये, तो लागत मूल्य सीपी आपको इसका भी बताना है क्या आएगा। एमआरपी दिया है 250, डिस्काउंट दे रहा है 8% का 92, सीपी आपको निकालना है और ये हो जाएगा 115। अब ये कटेगा क्या किसी से? हाँ कट जाएगा। 23 से काटोगे तो 4 बार में, 23 से काटोगे तो 5 बार में, और 5 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25, 5 × 20 कितना आ जाएगा? 200 रुपये। सीपी आपका 200 रुपये। अब देखो सब इसी बेस में क्वेश्चन है, समझ रहे हो? लागत मूल्य दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, एमआरपी पूछ रहा है, ठीक है? ये भी देख लो, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, डिस्काउंट है और इस अतिरिक्त छूट दे रहा है। देखो लाभ कमाता है, इतने रुपए का लाभ भी इसमें दिया हुआ है, लाभ दिया है, लाभ परसेंट भी दिया है, समझ रहे हो? और डिस्काउंट भी दिया है, तो बोला है उस वस्तु को मतलब एमआरपी आपको पूछना है, निकालो, इसका निकाल के बता दो बस क्या आएगा, इसका निकाल के बता दो क्या आएगा। यदि उसका लाभ 56 रुपए रहा हो, छप्पन को क्या मान ले? बनेगा? कितना आएगा? अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने कुछ ऐसा बताया था कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना रहता है तो मैंने बताया था कि टोटल प्रॉफिट गुणे 100 और बटे मैंने क्या बताया था? सीपी, ठीक है? यहां पे मैंने देखो टोटल, यहां पे प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10%। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 56 रुपए का लाभ हो रहा है, गुणे क्या कर दोगे यहाँ पे? 100। अब यहाँ पे बताओ, जब आप सीपी यहाँ पे नीचे है, सीपी को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, 0 से 0 क्या हो जाएगा, यानी सीपी आपका बताओ कितना आ जाएगा? 560 रुपए। ये आपका सीपी है, पर ये दुकानदार का क्या होगा? एसपी होगा। अब आपको क्या निकालना है? एमआरपी आपको निकालना है। तो एमआरपी निकालने के लिए देखो सीपी कितना है? 560 है, और गुणे कितना हो जाएगा? 100। 23% का क्या बोल रहा है? डिस्काउंट। देखो ना, 23% माइनस कर दोगे तो 23 कितना बचेगा? कुछ कट पिट रहा है क्या? सात अठे 56, 7 8 56 और 7 से तो 11। कहाँ पे? तो ये तो 560 तो दुकानदार का वो आएगा ना, सीपी आएगा ना, तो हमको एसपी निकालने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, क्योंकि उसको क्या बोल, अच्छा 56 रुपए लाभ हो रहा, डिस्काउंट भी कितनी को डिस्काउंट अपने को दे रहा है।
MRP 23% का डिस्काउंट है तो 77, और CP आपने क्या कितना निकाला है 560, और यहाँ पे 110, जीरो से नहीं कटेगी, 7 से काटेंगे तो 8 आएगा ना, 11 आ जाएगा, 11 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, हाँ ये आ जाएगा MRP। मतलब यहाँ पे आप ये बैठा दोगे 800 रुपये, ये वाला पोजीशन नहीं जाओगे, ये 800 रुपये। चलो इसके आगे के 2-3 बचे हुए हैं, इनको कर लेना, PDF वहाँ से ले लेना। 31, 32, 33, हाँ